अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ उसामा आरिफ और आज हमारी कंपोनेंट सीरीज़ की थर्ड क्लास है। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिवॉल्व को, जो कि कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास थर्ड ऑप्शन मौजूद है। और रिवॉल्व को यूज़ करते हुए हम लोग देखेंगे कि हम लोग उससे क्या क्या डिफरेंट शेप बना सकते हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं एक कंपोनेंट से ये बॉक्स बना चुका हूँ। सिंपल मैं मॉडल इन प्लेस में गया था और वहाँ जाने के बाद मैंने जेनेरिक मॉडल वाली कैटेगरी सेलेक्ट की थी और सिंपल एक्सट्रूजन से ये बॉक्स बना लिया था। बेसिकली ये मैंने बॉक्स इसलिए बनाया है कि अब अगर मैं किसी भी एक एलिवेशन में जाके काम करना चाहूँ तो वो वहाँ पे जाके मुझे वर्क प्लेन सेलेक्ट करने का कहेगा, तो मेरे पास कोई ना कोई रेफरेंस मौजूद होना चाहिए वर्क प्लेन सेलेक्ट करने के लिए। तो मैं सिंपल एक कोई भी बॉक्स बना लेता हूँ। अगर ज़ाहिर है आपका मॉडल एम्प्टी अभी कुछ भी नहीं बना हुआ उसके अंदर, तो आपको कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए पिकअप प्लेन वाला वर्क प्लेन सेलेक्ट करने के लिए। तो अगर आप इस बॉक्स में देखें तो चारों एलिवेशन आपके पास मौजूद हैं। किसी भी एलिवेशन में जाके आप अपना वर्क प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं और टॉप बॉटम भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। अब सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आके साउथ एलिवेशन में जा रहा हूँ और यहाँ जाने के बाद क्रिएट में जा रहा हूँ और क्रिएट में जाने के बाद आपके पास ये रिवॉल्व वाला थर्ड ऑप्शन जो रिवॉल्व का है वो यहाँ पे आपके पास मौजूद है। आप सिंपल रिवॉल्व पे क्लिक करें। देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया उसने मुझे वर्क प्लेन सेलेक्ट करने का कहा है। मैं सिंपल पिकअप प्लेन कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ और यहाँ पे आके टैब प्रेस करता हूँ। इस तरह से मैं ये वाला फेस अपना वर्क प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप शो करके देखना चाह रहे हैं तो आप शो करके भी देख सकते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब जैसे ही मैं रिवॉल्व में आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद देखें आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला आपके पास बाउंड्री लाइन है, मतलब जो भी आप अपना शेप बनाना चाह रहे हैं अपना शेप बनाएं। याद रखिएगा रिवॉल्व के अंदर आपने अपना जो भी शेप बनाना है वो हाफ बनाना है। उसके बाद आप अपना एक्सिस बताएंगे। जैसे आप एक्सिस बताएंगे उस एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको वो आपकी जो भी शेप होगा या जो भी प्रोफाइल होगी उसको रिवॉल्व करके दे देगा। देखें सबसे पहले मैं यहाँ पे आके आपको एक बॉल बना के दिखाता हूँ। देखें जैसे ही मैं बॉल बनाऊँगा, बनाने के बाद मैं इसको स्प्लिट करूँगा। मतलब यहाँ से आके मैं एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और इधर आके मैं स्प्लिट की कमांड ले रहा हूँ और यहाँ से आके इस पार्ट को डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से आके ट्रिम कर रहा हूँ। बाय द वे अगर आप लोगों ने कमांड वाली क्लासेस नहीं देखी, 2 क्लासेस मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं, बहुत डिटेल में रिकॉर्ड की हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास लिंक आ रहा होगा, जाके प्लीज़ वो देख लें। मैंने बहुत डिटेल में एक एक कमांड को डिस्कस किया है कि किस तरह से आप रिविट के अंदर कमांड यूज़ कर सकते हैं। अब देखें जैसे ही मैंने अपनी प्रोफाइल बना ली, यहाँ से आके मैं इसको फिनिश करूँगा। जैसे ही फिनिश करूँगा वो मुझे फिनिश नहीं करने देगा जब तक मैं उसका एक्सेस नहीं बताऊँगा। मैं यहाँ से आके कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब सेकंड ऑप्शन यहाँ पे एक्सेस लाइन, ये वाला मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से आके मैं अपना सिंपल एक्सेस इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। अब वो क्या करेगा, इस लाइन के अकॉर्डिंग मुझे मेरी प्रोफाइल रिवॉल्व करके दे देगा, मतलब सिंपल घुमा के दे देगा। मैं यहाँ से आके फिनिश करता हूँ। जैसे ही फिनिश करूँगा देखें इस तरह से मेरी एक बॉल बन चुकी है। अगर आप 3D में भी जाके देखना चाह रहे हैं तो देखें ये आपकी बॉल उसने बना के दे दी है। मैं अगेन यहाँ पे आके एलिवेशन में आ रहा हूँ और अंडू कर रहा हूँ। अब देखें मैं अपने एक्सिस को इस तरह से थोड़ा सा एंगल इसका चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे आके जैसे ही फिनिश करूँगा, अब देखें वो उस एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको जहाँ भी आप एक्सिस करते जाएंगे वो आपकी प्रोफाइल इस तरह से रिवॉल्व करता जाएगा, जिस एंगल में भी करते जाएंगे। तो अभी तक जो आपकी प्रोफाइल बनी है, बेसिकली शेप बना है, वो कुछ इस तरह का बन चुका है। अब अगेन मैं यहाँ से आके साउथ एलिवेशन में जा रहा हूँ और अंडू कर रहा हूँ। अब एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, वो क्या कि अगर आप लोग अपने एक्सिस को उठा के इस तरह से ऊपर मूव कर देते हैं, देखें कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग एक्सिस जो अपना बताते हैं उसका एंगल ऐसा होता है कि वो आपकी प्रोफाइल को रिवॉल्व ही नहीं कर पाता। अगर मैं यहाँ से आके इसको फिनिश करूँ तो उसने देखिए मुझे एरर दे दिया है। बेसिकली हो क्या रहा है कि आपका जो एक्सिस इस तरह से वो इसके अकॉर्डिंग आपका रिवॉल्व नहीं कर पा रहा शेप को। तो सिंपल आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लेना है कि आप जो भी अपना एक्सिस बताएंगे अपनी प्रोफाइल के बेस पॉइंट से स्टार्ट करें। जिस एंगल में भी करना चाह रहे हैं कर लें। वो फिर क्या करेगा, क्योंकि जब आपका एक्सिस बेस तक आ जाएगा, अब आप किसी भी एंगल में उसको रिवॉल्व करना चाहेंगे ईजिली हो जाएगा। अगर आपका एक्सिस ऑलरेडी ऊपर होगा, मतलब या टॉप से या मिड से कहीं से भी, अब अगर वो प्रोफाइल उसके अकॉर्डिंग नहीं घूम पा रही तो वो नहीं घूमेगी जब तक अगर आप उसको सेट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे मैं दूर ले जाता हूँ तो शायद अब ये घुमा दे, क्योंकि ये बॉटम पॉइंट जो इससे बाहर निकल चुका है मेरा जो एक्सिस है। अगर वो बॉटम पॉइंट के अंदर रहेगा तो वो उसको घुमा ही नहीं सकेगा मेरी प्रोफाइल को। मैं सिंपल बाहर निकल रहा हूँ थोड़ा सा। अब अगर मैं फिनिश करके देखूँ तो देखें जैसे ही मेरी एक्सिस लाइन बाहर आ गई, अब वो प्रोफाइल उस पूरी एक्सिस के अंदर कवर हो चुकी है, तो वो आपको रिवॉल्व करके दे देगा। तो सिंपल याद रखिएगा जो भी प्रोफाइल बनाए, अक्सर ये मसला फेस करना पड़ रहा होता है। आप लोग अपनी प्रोफाइल के बेस से एक्सिस बताया करें, स्ट्रेट बताएं या किसी भी एंगल में बताएं, बस बेस से बताया करें उसको। अच्छा, अब अगेन मैं यहाँ पे आके क्रिएट में जा रहा हूँ और क्रिएट में जाने के बाद अगेन मैं रिवॉल्व ले रहा हूँ। पिकअप प्लेन कर लें। मैं अगेन इसी बॉक्स के रेफरेंस से अपना वर्क प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और डिफरेंट अब हम ट्राई करके देखते हैं, कुछ बना के देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कोई गिलास बना लेता हूँ।
सिंपल, मुझे पता है मैं बड़ा अजीब सा गिलास बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोगों को समझ आ जाए कि रिवॉल्व किस तरह से काम करता है, एक छोटी सी प्रोफाइल और बना लेते हैं। मैं बेसिकली उसकी हाफ़ प्रोफाइल बना रहा हूँ, याद रखिएगा मैं गिलास की हाफ़ प्रोफाइल बना रहा हूँ। और इधर से आके मैं जल्दी से बना लेता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक इस तरह से अपनी हाफ प्रोफाइल बना ली है। अब देखिए मैं यहाँ से आके इसका एक्सेस ले रहा हूँ। देखिए मैं बॉटम से सेलेक्ट करूँगा, मैं टॉप से कभी भी सेलेक्ट नहीं करूँगा। बना देगा वो, अगर स्ट्रेट होगा तो ज़ाहिर है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट सेफ साइड मैं इसको बॉटम से ही सेलेक्ट करूँगा और इस तरह से मैं अपना एक्सेस बता रहा हूँ। अब देखिए वो इस एक्सेस के अराउंड मेरी जो भी प्रोफाइल है उसको घुमा देगा। मैं सिंपल फिनिश करता हूँ तो देखिए इस तरह से उसने आपको गिलास बना के दे दिया। अब डिफरेंट शेप आप ट्राई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से आके, बल्कि एक चीज़ और देखें कि अगर मैं अपना एक्सेस इस तरह से आगे कर दूँ तो अब वो क्या करेगा, बीच में एक गैप क्रिएट कर देगा, क्योंकि आपका एक्सेस आगे जा चुका है तो वो आपकी प्रोफाइल को उतना ही डिस्टेंस से रिवॉल्व करेगा। मैं यहाँ से आके इसको फिनिश कर रहा हूँ। फिनिश करने के बाद अब देखें इस तरह से आपका एक सेंटर में वॉइड बन चुका है। जितना आप अपने एक्सेस को दूर करते जाएंगे उतने ही डिस्टेंस से वो आपकी प्रोफाइल को रिवॉल्व करेगा। तो जो भी आप अपना अब जो भी डिफरेंट शेप बनाना चाह रहे हैं इस तरह से रिवॉल्व से सिंपल बना सकते हैं। अगर मैं एंगल चेंज कर दूँ, मैंने बेस से अपना एक्सेस सेलेक्ट किया हुआ है तो मुझे कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी प्रोफाइल को रिवॉल्व कर देगा, क्योंकि मेरी प्रोफाइल पूरे एक्सेस के अंदर आ रही होगी, मतलब एक्सेस लाइन के अंदर। मैं सिंपल फिनिश करता हूँ तो देखिए इस तरह से उसने मेरी प्रोफाइल को मुझे रिवॉल्व करके दे दिया है। तो डिफरेंट आप लोग शेप बना सकते हैं, कोई डोम बनाना चाह रहे हैं या बॉटल बनाना चाह रहे हैं, कुछ भी है आप लोग ट्राई करके देखें। जो भी सवाल हो तो मुझसे लाजमी पूछिएगा। और एक लास्ट चीज़ और देख लें कि रिवॉल्व में ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्लीट प्रोफाइल अपनी रिवॉल्व करें। अगर आप चाह रहे हैं कि उसका ये बेसिकली अभी 360 रिवॉल्व हुई हुई है, अगर आप चाह रहे हैं कि वो 360 ना हो, उसकी जगह 180 हो जाए, तो यहाँ पे देखें कॉन्स्टेंट्स के अंदर ही जिस तरह हमारे पास स्टार्ट और एंड हम लोग बताते थे अपना पॉइंट एक्सट्रूजन में और ब्लेंड में, इसी तरह यहाँ पर भी स्टार्ट और एंड आपके पास एंगल मौजूद है। आप सिंपल यहाँ पे आके इसको कहें कि 360 नहीं, आपको 180 डिग्री रिवॉल्व करना है, तो आपको इस तरह से आपकी वो जो भी प्रोफाइल होगी हाफ बना के दे देगा। अगर आप इसको कह रहे हैं कि 90 डिग्री करना है या जितने भी आप लोग जो भी एंगल बताना चाह रहे हैं, तो सिंपल इस तरह से अपनी प्रोफाइल का कोई भी मतलब एंगल बता सकते हैं। वो सिर्फ उस एंगल के अंदर ही आपको रिवॉल्व करके देगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको कहता हूँ 130, तो इस तरह से वो 130 पे मुझे इस वाली प्रोफाइल को रिवॉल्व करके दे देगा। तो आई होप कि ये रिवॉल्व भी आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई सवाल हो तो आप लोग ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो स्वीप वाला ऑप्शन है कंपोनेंट के अंदर, उसको भी बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा होता है। अगर आप लोगों को कोई स्कर्टिंग बनानी है या पैरापेट पे कोई कोपिंग वगैरह बनानी है बाउंड्री वॉल के ऊपर, तो वो आप लोग स्वीप से किस तरह से बना सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये क्लास आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्रैक्टिस भी ज़रूर कीजिएगा, क्लास को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू।